कौन कौन सी थी हमारे पास? स्ट्रिंग्स हैं, नंबर्स हैं और बुलियंस हैं। ठीक है, ये तीन हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शंस। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ ली थी। अगर इसमें भी किसी को कंफ्यूजन है तो वो भी मुझे बता दे पहले। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, बस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में किसी को कंफ्यूजन? नहीं है, किसी को नहीं है? अच्छा, नॉन प्रिमिटिव को हम इस तरह भी कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, मतलब कि नंबर, स्ट्रिंग और बुलियंस को हम एरे के अंदर नंबर, स्ट्रिंग, बुलियंस ही होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर भी यही होते हैं। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रक्चर्ड वे कुछ यूज करें तो उसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा फर्क क्या है कि वो स्टोर होता है कहाँ पे यार? हीप में स्टोर होता है। वो हम वीडियो के थ्रू कर लेते हैं, मार्कर भी नहीं अब तो। वीडियो मैंने मार्कर सर से लाना पड़ेगा, वैसे तो है यहाँ पे। परमानेंट तो नहीं है? The reference type, so we'll say length. अच्छा, स्टैक और हीप के बारे में हमने पढ़ा था, वो क्या है? मतलब मैंने बताया था स्टैक और हीप क्या होते हैं। अब एरे के कुछ मेथड्स से जो हमने पढ़े थे। ठीक है, एरे को कैसे डिफाइन करते हैं? आपने कहा इसमें नेम्स। ठीक है, यही जो मैंने आपको बात बताई है। ठीक है, ये कह रहे हैं। अब आपको इमेजिन करना है कि आपने ये बनाया और ये कहां चला गया? स्टैक के अंदर उसका रेफरेंस गया, वैल्यू कहां गई? हीप के अंदर। ठीक है, तो अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया, सेम जो मैंने आपको एग्जांपल दिए उधर मैं यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, यहां मैंने इसको असाइन कर दिया नेम्स। ठीक, अब मैं आता हूँ, लॉक करता हूँ दोनों को। जी कोई कुछ कह रहा है?
यहां भी वही नेम आ रहा है और यहां भी वही नेम आ रहा है। अब हमारे पास एरे के डिफरेंट मेथड्स थे, ठीक है। तो मेथड्स के अलावा सबसे पहले हमारे पास एक तरीका यह है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर नेम के अंदर मैंने, अब अगर नेम को आपने एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल इस तरह ब्रैकेट लगा के आपने इंडेक्स लिख दिया, क्योंकि एरे के अंदर इंडेक्सेस मेंटेन होती है, 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, जहां पर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट मुझे अली को गेट करना है तो मैं नेम्स के आगे क्या लिखूंगा, ब्रैकेट और यहां पे 0, तो मेरे पास अली की वैल्यू पिक होके आ जाएगी, क्योंकि मैंने इंडेक्स नंबर डाला है, ठीक है। सेम इस तरह भी कर सकते हैं हम, इसमें 1 डाल दें आप, ठीक है। एक तरीका तो ये है। और कौन कौन से फंक्शन थे? अब हमें कुछ अगर वैल्यू ऐड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने इंडेक्स लिखा 0 और 1 पे, तो वैल्यू पहले से मौजूद है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा 3 पर, सॉरी 0 1 पर है, 2 पर हमने कहा एक और नेम ऐड हो जाए, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और कंसोल हम यहां नीचे ही कर देते हैं इसको दोबारा से, ये हुआ है। ठीक है, क्या हुआ अब यहां पे देखें, ये कोड है हमारा, हमने नेम्स को उठाया और उसकी इंडेक्स 2 पे जिब्रान रखा, और देखो STU नेम के अंदर भी वो एरे खुद ही ऐड हो गई, वैल्यू ऐड हो गई, राइट। तो ये क्या है, रेफरेंस है, जो कि अभी हमने पढ़ा, हमने एक में ऐड किया क्योंकि दोनों का रेफरेंस एक ही जगह पॉइंट कर रहा है, एक ही जगह से वैल्यू पिक कर रहा है, तो वो सेम हो जाएगा, ठीक है, चाहे आप उधर से चेंज करें या उधर से करें, ठीक है। ये देखो, हमने कहा हमारी इंडेक्स 0 है 1 है, ठीक है, 2 पे हमें कुछ ऐड करना है, हमने ऐड कर दिया, तो अब हमने कंसोल दोनों को किया है, तो दोनों की वैल्यू चेंज हुई है, क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ना कि वैल्यू तो एक जगह पड़ी है, रेफरेंस हमने दिया था सेम, तो यहां भी हमने कोड में भी क्या किया, रेफरेंस दिया ना, वैल्यू नहीं दी, क्या दिए, रेफरेंस दिया, तो इस वजह से वो अपडेट हो गया, ठीक है। ये एक तरीका है वैल्यू ऐड करने का। और कौन कौन से मेथड्स पढ़े हमने, डायरेक्ट डिलीट, ऐड के बताओ पहले। वो भी देखते हैं हम। नेम्स डॉट पुश क्या करता है भाई, ये डॉट पुश करेंगे, वैल्यू देंगे जी, पहले ऐड कर लेना, ठीक है। ये क्या करेगा, ये वैल्यू लास्ट में ऐड करेगा, और शुरू में ऐड करने के लिए शिफ्ट करेंगे, और जी अनशिफ्ट होगा, शिफ्ट नहीं होगा। चलो कोई और नेम ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। पुश में क्या होगा, एंड में ऐड होगा, और अनशिफ्ट में क्या होगा, ठीक है, ये इधर ऐड हो गया और ये इधर ऐड हो गया, ठीक है, ठीक है। मतलब 0 इंडेक्स पे होगा और बाकी जो शिफ्ट होके आगे चला जाएगा, ठीक है। जी जी, अनशिफ्ट की बात हो रही है, वो स्टार्ट में ऐड होगा और हाँ जो है वो एंड में ऐड होगा। पुश जो है वो एंड में ऐड करेगा, अनशिफ्ट पहले ऐड करेगा, ठीक है। ऐड करने के यही 2 मेथड्स थे, और बाकी बताएं। स्लाइस, स्लाइस क्या करता है भाई, अच्छा उससे पहले हम लोग डिलीट वाला पढ़ ले। डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट आगे, डिलीट डॉट नहीं, डॉट डिलीट तो नहीं, डिलीट आगे उसका ये इंडेक्स,
हो गया डिलीट? डिलीट तो हो जाएगा लेकिन इंडेक्स मौजूद रहेगा और वहां पे एम्प्टी आ जाएगा, वहां से सिर्फ उसने वैल्यू हटा दी। ठीक है सादिया, अभी भी आप मोबाइल चला रही हैं, क्यों, क्या मसला क्या है मोबाइल के साथ, बताएं आप हमें। डिलीट का वो मेथड क्या करता है, एरे में क्या करता है, मैंने क्या किया, ये एम्प्टी लिखा हुआ क्यों आ रहा है, क्या डिलीट किया? ठीक है, हमने डिलीट किया और हमने यहाँ पे नेम्स लिख के किसी भी उसको हम डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3 वाले को डिलीट कर दो आप, तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन एम्प्टी लिखा हुआ आएगा, इंडेक्स डिलीट नहीं होगी। फिर हम आते हैं, नहीं डॉट नहीं होगा, ये इधर ही आएगा ऐसे। अनशिफ्ट क्या करता है भाई, अनशिफ्ट शिफ्ट, पहले शिफ्ट करें, शिफ्ट क्या करता है, यहां लिखा हुआ भी है, बस ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। ठीक है, हो गया डिलीट या नहीं हुआ, हमने ऐड किया था ना पहले फर्स्ट में, और अब ये डिलीट हो गया, और ये इसकी इंडेक्स भी जो है ना चली गई। ठीक है, अनशिफ्ट क्या करता है, कहां पे ऐड करता है, शिफ्ट रिमूव करता है ना, अभी तो हमने रिमूव किया ना, आपने नहीं कहा, पूरी क्लास में सुना। अब सही बोला है, खैर हमने ऐड करा कुछ यहाँ पे, हाँ स्लाइस और अनस्लाइस भी। अनशिफ्ट को देख लेना पहले, क्या करता है अनशिफ्ट, ऐड करेगा, कहां पे ऐड करेगा, नाम ही नहीं आ रहा, ठीक है, इसने क्या किया, स्टार्टिंग में ये नेम ऐड कर दिया। ठीक है जी, स्लाइस एंड स्लाइस, पॉप भी कर लेते हैं। जैसे कि आपने नेम्स लिखे पहले, और स्टूडेंट नेम्स में आपने नेम्स वाली वो आईडी दे दी ताकि वो सेव ना हो जाए। अगर हमें अलग अलग करना होगा तो हम जैसे आप एक रेफर दे दें सिर्फ नेम्स का, नहीं तो अलग अलग एरे बना देना, अलग अलग बना दे, ऐसे नहीं होगा कि आप सिर्फ उसमें कर सकते हैं, वो एक ही जगह पे वैल्यू पड़ी चेंज होगी तो दोनों में चेंज होगी। अब स्टूडेंट नेम्स अलग अलग हो और नेम्स अलग हो तो वो तो अलग हो जाएगा, फिर उसका कोई लिंक ही नहीं है आपस में, और फिर मुझे नीचे अगर दोनों को सेम चीज करना हो तो करें, फिर बार बार करना पड़ेगा। फिर नेम्स के साथ ऐसे कॉमा टाइप के उसको साथ नहीं, अलग 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 अलग। जी स्लाइस क्या करता है, स्लाइस क्या करता है, पिक करते हैं हम लोग, एरे को बीच से स्लाइस करके उनकी वैल्यूज पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 1 से 2 तक चाहिए, तो कौन सा आएगा हमारे पास, अभी मैं लिखूंगा तो क्या होगा, सिर्फ क्यों 1 आएगा भाई, जो 2 है ना 2 के अंदर अंदर होगा, 2 वाले को पिक नहीं करेगा। ये हम जो लिख रहे हैं ये क्या है, ये इंडेक्सेस है एरे की, तो अभी हमारा जो एरे है, जी 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 अब देखो ये तो नहीं चल रहा, क्यों क्यों नहीं चल रहा, 0 नहीं लिखे भाई, ये कह रहा था बिगनिंग इंडेक्स ऑफ स्पेसिफाइड पोर्शन। अच्छा, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ सेक्शन इन एरे, ये एक पूरा एरे रिटर्न करता है ना हमें, तो हम उस एरे को कहीं और स्टोर करेंगे ना। एरेस ने पिक कर लिया, स्लाइस पिक कर लिया, एक केक के उसमें से आपने स्लाइस पिक किया, तो आप एक प्लेट में लेंगे ना अलग से,
ठीक है, तो अलग से आपको पिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना, पहले क्यों नहीं बताया? अब हमें ये वाला एरे दिखाना है जो कि हमने स्लाइस किया है, ये भी पूरा आ रहा है, डाले ना इंडेक्स, डाले ना, यहाँ पे नहीं डाले, ठीक है। क्या किया उसने, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ठीक है। अब हमने कहा स्लाइस करना है, हमने कहा 1 से 2 पे चले जाओ, मतलब 1 से 2 के अंदर अंदर जितने भी उनको पिक कर लो, तो एक ही बचता है, ठीक है। अगर हम 3 कर देते तो क्या होता, अली और अहमद दोनों पिक हो जाते, सही है। कोई सवाल? नो। जितनी वैल्यूज की बात नहीं है, वैल्यू की बात यह है कि ये आपका एक एरे है, 0 से स्टार्ट हुआ है 1 पे, अब आपको इसके इधर से ही कुछ पिक करना है, ठीक है, कुछ पिक करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने कहा 0 से 3 तक होना चाहिए, तो 0 1 2, ठीक है, 0 1 और 2 वाली जितनी वैल्यूज हैं सारी पिक हो जाएंगी, ठीक है, और उस एरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उधर से सिर्फ वैल्यूज पिक होंगी और कहीं और आप स्टोर कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है, इंडेक्सेस उतनी होनी चाहिए, ठीक है। और कौन सा था हमारे पास, स्लाइस हो गया, और पॉप, या पॉप कर लेते हैं यार, नेम्स डॉट पॉप। पॉप क्या करता है भाई, रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे, जो लास्ट एलिमेंट था वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, सही है। एक हम कंसोल इससे ऊपर भी लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले हो क्या रहा है, ठीक है। पहले ये वाला जो था रिमूव हो गया, और अब ठीक है जो पॉप किया हमने, तो सही, अच्छा जी। अच्छा ये देखिए, मैंने कंसोल किया नेम्स को, एक यहां किया, एक यहां किया, एक यहां किया, और मैंने पॉप किया। जब मैंने पॉप किया तो होना क्या चाहिए, सेम दिखने चाहिए ना, ये अलग अलग क्यों दिख रहे, वैल्यू तो ऊपर भी चेंज होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई चेंज, क्या किया है, जब ये मैंने कंसोल किया तो तब तक नेम्स में से कुछ भी नहीं रिमूव हुआ था, तो वो तो हो गया कंसोल, वो तो प्रिंट हो गया, उसके बाद जो है ना यहाँ से क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, और फिर हमें यहाँ पे शो हुआ है, ठीक है। देखें ये हमने कंसोल किया, अभी तक हमने पॉप अप्लाई नहीं किया था इसके ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर नेम्स पूरे आ रहे हैं, ठीक है। जब हमने पॉप अप्लाई किया तो अब हम दोबारा जब कंसोल कर रहे हैं तो वो जो है लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव हो गया होगा, ठीक है जी। स्टूडेंट नेम से भी होगा ना, लिंक बनाया हुआ है ना हमने, चेंज तो नहीं किया हमने कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। कोई सवाल, जिसको नींद आ रही है वो कर ले, या फिर मैं उनकी नींद उड़ा दूं थोड़ी। किसको आ रही है नींद, क्यों आ रही है, तीनों में से सबको आ रही है, तीनों को हैं, चलें बताएं फिर पॉप क्या करता है। पॉप बताएं क्या करता है पॉप, यहाँ हमने पॉप लगाया, ये क्या करता है, सर बोलना नेम्स को पॉप अप करना, पॉप अप, आप कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, जी सादिया आप बताएं, आप बताएं, मतलब आप लोग क्लास में नहीं है, ये किसके लिए रिपीट कर रहा हूँ, जो एब्सेंट हो गए थे ना उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ, आप ही तवज्जो नहीं दे रहे। हाँ भाई बताएं, रिमूव करता है लास्ट एलिमेंट को, एलिमेंट के इंडेक्स, एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, एलिमेंट मतलब पूरा, इंडेक्स मतलब हमने पॉइंट नोटेशन दी हुई है ना, 0 1 2 3, ठीक है, एक ही बात है दोनों।
अच्छा जी, और कौन से रह गए मेथड्स बताऊं? और कौन से मेथड्स रह गए ये बताएं जी। स्प्लाइस, स्प्लाइस क्या करता है भाई? क्या करता है? रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड नेसेसरी इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट्स इन देयर प्लेस। तो पहले तो ये हो रहा था कि हम लास्ट से डिलीट कर रहे थे और स्टार्ट से कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, कहीं बीच से भी डिलीट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो? स्प्लाइस के थ्रू क्या देंगे हम? स्टार्ट नंबर, ठीक है। मतलब एरे का मैंने कहा नंबर 2 से स्टार्ट हो जाओ और जो है ना 3, ठीक है। तो अब क्या होगा? 2 से देख लें 2 वाला डिलीट होगा। ये क्या होगा? 2 से 3 होगा ना आपने कहा। अभी क्या हुआ है? 2 से 3, 2 से 3 मतलब वो जो 3 है वो काउंट है, वो इंडेक्स नहीं है, ठीक है। वो ये बताना है कि कितने डिलीट करने, ठीक है। इसमें जो है ना ये स्प्लाइस के अंदर ये इंडेक्स है, ओ सॉरी काउंट है ये। और क्या रह गया जी? एक और इंडेक्स, एक और एरे बनाते हैं हम, GR नंबर्स, ठीक है। ये नंबर्स हैं कुछ। अच्छा, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। एक्सचेंज कैसे करेंगे भाई? बताएं भाई, एक्सचेंज कैसे करेंगे? स्प्लैश से होगा एक्सचेंज? कैसे होगा? होगा या नहीं होगा? 3 मैंने रिमूव किए, यहां मैं स्ट्रिंग दे सकता हूं, दे सकता हूं। ठीक है, जो रिमूव हुए उनकी जगह पे स्ट्रिंग आ गया। अगर आप कॉमा देके और डालते जाएंगे तो सारे स्ट्रिंग्स रिप्लेस होते जाएंगे, ठीक है। अभी जो है ना उन सब पे रिमूव होके एक ही स्ट्रिंग आ गया, ठीक। और कौन सा रह गया? इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है? इंडेक्स ऑफ क्या करता है सादिया? बताएं, स्ट्रिंग में क्या करता था? स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था ना इंडेक्स ऑफ। किसका इंडेक्स? पूरे स्ट्रिंग का या? तो स्ट्रिंग भी क्या है? एरे। स्ट्रिंग भी एरे ही है ना। हमने लिखा था 0 1 2 3, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे हमने इंडेक्सेस रख दी थी, ठीक है। तो सेम एरे भी यही करेगा। तो एरे के अंदर अब हमने क्या करना है? नेम्स डॉट इंडेक्स ऑफ। अब हमें यहां पे बताना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये एक नाम है, मुझे इसका इंडेक्स बताना है आपने, इसको हमें कंसोल में लिखना है। ठीक है, 0 1 2 3 और ये 4। तो ओरहान का जो इंडेक्स है वो क्या है? 4 है, सही है। तो इंडेक्स ऑफ बता दिया। उसके अलावा और कोई बताएं जी? जी नाम देंगे, इंडेक्स वो खुद ला के देगा ना आपको। और कौन सा है? इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करता है भाई? मैं करता हूं लॉक, नहीं गलती से होगा, ठीक है। मैंने कहा नेम्स डॉट इंक्लूड्स, ठीक है। यहां पे मैंने कहा सेम नाम दे देता हूं। क्या आ रहा है यहां पे? ट्रू आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेम्स के एरे के अंदर अगर कोई वैल्यू ओरहान के नाम से पड़ी हुई है तो वो बता देगा कि भाई यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ रहा है। इसका मतलब है कि ओरहान इस एरे में मौजूद है, ठीक है।
अगर इस कंसोल को मैं उठा के यहां पे रख दूं तब क्या वैल्यू आएगी? क्यों? क्योंकि ओरहान यहां बाद में ऐड हो रहा है ना, ये देखो फॉल्स आ गया, ठीक। यहां ट्रू है, यहां पे फॉल्स है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो एरे, अगर अब इस एरे को दोबारा से यहां भी प्रिंट करवा देते हैं, अब इस एरे के अंदर इस जगह पे ओरहान मौजूद नहीं है, ऐसा ही है ना, तो उसने क्या दे दिया? फॉल्स। जब ओरहान ऐड हो गया तो उसने दे दिया ट्रू, ठीक। और बताएं, ज्वाइन, एक और एरे बना ले उसके लिए, एक और एरे बनाते हैं, उसको हम देते हैं टेम्प एरे, ठीक है। और नेम्स डॉट ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा जी? बताएं, इधर क्या आएगा? स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। टेम्प एरे को हमने क्या करना है? कुछ भी नाम दे दे, मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एरे को उसने क्या किया? एज अ स्ट्रिंग बना दिया। सादिया मोबाइल इधर रखें, इनके पास, इनके पास, इनके पास, इधर इधर, हाँ, और इधर, और इधर, यहां पे बुशरा के पास रखें, ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ? एरे को क्या बना दिया उसने? स्ट्रिंग बना दिया। और यहां पे क्या होता है? यहां पे हम कुछ दे सकते हैं ना, कैरेक्टर्स। अगर यहां पे मैं कॉमा देता हूं तो कॉमा तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अगर यहां पे मैं कोई और कैरेक्टर दूं, जो लैपटॉप वाले हैं वो अपना फ्लैप बंद कर दें, ठीक है, ठीक है। तो हर इंडेक्स के बाद जो मैंने अल्फाबेट या जो वहां पे दिया है वो यहां पे शो होगा। बंद हो गया आपका? सुफियान ग्लासेस में नजर आता है ना, ठीक है। यहां पे आप कुछ भी दो तो वो ही यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो एरे को क्या किया हमने? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार हमें एरे जो है ना इस तरीके से भी मिलता है, कॉन्स्ट एरे, एक एरे है, इसमें कभी कभार ऐसी वैल्यूज भी आपको मिलती हैं, ठीक है। वो सब कुछ डिवाइड हुआ हुआ होता है इस तरह, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपल। डॉट ज्वाइन करें, ठीक है। अगर आपको बाय डिफॉल्ट कॉमा नहीं चाहिए तो आप क्या दे दोगे? स्पेस। चेक करते हैं, स्पेस आ गया। अगर आपको स्पेस भी नहीं देना तो अब इस तरीके से ये अली आ जाएगा, पूरे एरे को जोड़ दे दो, ठीक है। कभी कभार ऐसी चीजें भी आती हैं तो आपको इस तरह करना पड़ता है जी, इंडेक्सेस को जोड़ के दिखा देता है, ठीक है। और कौन सा रह गया? रिवर्स। रिवर्स का क्या मतलब होता है? सारी वैल्यूज को रिवर्स कर देगा। ये सब में जी बोले, अच्छा, नेम्स डॉट रिवर्स, ठीक है। ऐसे ही है ना, लॉग करवा देते हैं डायरेक्ट। कहां रिवर्स हुआ है? हो गया रिवर्स या नहीं हुआ? ठीक है। पहले जो है ना इस तरह था, जब हमने उस पर रिवर्स चलाया तो ये रिवर्स होके पहले ये आ गया, फिर इस तरीके से ये रिवर्स हो गया, ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल आ रहा है ना, देखते हैं उसको। इतना समझ आ रहा है सबको? रिवर्स का क्या मतलब होता है? आप बताएं, रिवर्स वर्ड के क्या मीनिंग है? तो बस वही हुआ है ना, ये देखें, पहले इस तरीके थी वैल्यूज, बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? इस तरीके से थी वैल्यूज, जब हमने रिवर्स किया तो क्या हुआ? और हान शुरू में आ गया, फिर जिब्रान, फिर अहमद, इस तरह हो गया, ठीक है। और सॉर्ट,
सॉर्टिंग क्या करेगा भाई? सॉर्ट आउट। अल्फाबेटिकली क्या करेगा? सॉर्ट कर देगा। ठीक है, ये देखें, ये सब सॉर्ट हो गया। अगर आप कोई ऐड करते हैं नाम, फॉर एग्जांपल ठीक है, अब जैन इधर आ रहा है और ए से आप यहां शुरू कर रहे हो। ठीक है, ये जो पहला है इसको पिक करता है और यहां से वो सॉर्टिंग कर देता है। ठीक है, और क्या है क्या? स्प्रेड ऑपरेटर्स। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है भाई, कौन बताएगा? जमा करता है। सर ये जो सॉर्ट रिवर्सल सब है, अपनी स्टार्ट में लगा सकते हैं, हम कंसोल लोग करके भी लगाएंगे ताकि हमें नजर आए ना कि वैल्यू क्या है, इसलिए लगा रहे हैं हम लोग। कहीं भी लगा सकते हैं लेकिन अभी हमें तो वैल्यू देखनी है ना, इसलिए हम लगा रहे हैं। अच्छा, क्या था? स्प्रेड। भाई स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, एक एरे आपके, वो एग्जांपल मैंने दी थी, कौन सी एग्जांपल थी वो? एक एरे की एग्जांपल दी थी ना मैंने। स्प्रेड ऑपरेटर करता है क्या, ये बताओ। ये रिमूव कर दूं? अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में कौन बताएगा यहाँ पे आपके? इतना बनेगा कि 17 डॉट्स। हाँ, कौन आएगा? बेसिकली स्प्रेड क्या करता है, एक बॉक्स है उसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी। एग्जांपल पहले भी देखी थी हमने। आपस में बातें मत करें, ये कप जो है ना सर पर आ जाएगा आपके, समझ आई? ठीक है, क्यों कर रहे हैं बातें? मैंने आपको क्या कहा था? क्या आप सही कर सकते हैं? कर सकते हैं, फिर क्यों बातें कर रहे हैं? नहीं कर सकते ना। स्क्रीन की अभी क्या जरूरत है आपको? एक स्क्रीन सर पे, एक यहाँ है, फिर भी स्क्रीन की जरूरत है ना। और वो अच्छा जी, एक बॉक्स है उसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। एक और बॉक्स है हमारे पास, हम क्या करेंगे, उस बॉक्स को क्या करेंगे, सारी चीजें उस बॉक्स से उठा के उसमें डाल देंगे। तो ये क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर काम करता है, एक एरे से चीजें उठा के दूसरे एरे में डाल देता है। अब ऑब्वियसली अगर एक एरे से कोई चीज दूसरे एरे में आ रही होगी तो वो इंडेक्सेस पे रहेगी ना। ऐसे तो नहीं कि एक ही इंडेक्स पे सारा हो जाएगा। अगर एक ही इंडेक्स पे सारा हो जाएगा तो फिर इसका मतलब ये कि एक खाली बॉक्स था, आपने एक बॉक्स उठा के उसके अंदर रख दिया पूरा बॉक्स। ठीक है, तो अब जो सारी चीजें जो आई थी दूसरे बॉक्स से, वो जैसी आप एक बॉक्स को पिक करोगे तो वो सारी चीजें साथ आएंगी ना, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर नहीं है, वो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है। तो अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर नहीं लगाओगे, एरे ऐसे ही डाल दोगे, तो क्या होगा, एक ही इंडेक्स पे पूरा एरे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कैसे होगा ये। एरे ए के अंदर 3 डॉट लगाने हमें और एरे बी लिखना है, बस ऐसे ही होगा। ये एरर क्यों दे रहा है? फिर ऐसे ही तो लिखा हुआ है जी। यहां यहां लगा दूं तो इससे पहले क्यों लगाऊं? ठीक है, तो मैं यहां पे लॉग क्या करूंगा, ये तो फॉल्स आ रहा है जी। एक नेम दिया, ये सब बंद कर देते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग?
खाली आ रहा है यहाँ पे, क्यों एरर आ रहा है एक तो? क्या कह रहे हैं ये? क्या कह रहे हैं ये? क्या है? कॉन्स्ट है, तो हम कॉन्स्ट की वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा, आ गया? क्या हुआ यहाँ पे? लाइट आ गई।